और देखिए जब बात समझ में आ जाए ना तो ये सूत्र है कि चरण पकड़ लिए जाएं। जब तक नहीं पता है हम भूले फिर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन चरण पकड़ ही लेना चाहिए। दो ही विधि है, पिछली कथा में श्रवण किया होगा जिसने सुनी है। गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने अर्जुन से, तू सबको छोड़कर मेरी शरण में चले आ। लेकिन जिस युग में यह बात की गई है वो श्रद्धा का युग था, वो भक्ति का युग था। किसी ने यह विचार नहीं किया कि कृष्ण कैसी बात कर रहे हैं, तू सब छोड़कर मेरी शरण में चले आ। लेकिन श्रद्धा का युग था तो सबने स्वीकार कर ली। लेकिन आज का यदि युग होता और कृष्ण आज के युग में कहते कि तू सबको छोड़कर मेरी चरण में चले आ, तो हम कहते कृष्ण अहंकारी हैं। यदि अहंकार की कोई घोषणा होगी तो इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती। कोई कहे कि सब छोड़कर मेरी शरण में चले आ, लेकिन देखिए श्रद्धा का युग था। कृष्ण को कहते कोई शंका नहीं थी और अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हे कृष्ण आप कैसे कह रहे हैं कि मेरी शरण में चले आ, मैं और शरण में। लेकिन युग बदला, जब महावीर और बुद्ध आए तो वो ये नहीं कह पाए कि मेरी शरण में चले आ। क्यों? यदि वो इस युग में आकर कहते कि मेरी शरण में चले आ तो जीना मुश्किल हो जाता। ये तर्क का युग है। तो दूसरा सूत्र पकड़ा महावीर और बुद्ध ने, और वो क्या सूत्र पकड़ा? हम तेरी शरण में आते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हम आपकी शरण में आते हैं। देखिए दो ही सूत्र हो सकते हैं, या तो समर्थ कहे कि तू मेरी शरण में चले आ, अथवा तो साधक कह दे कि मैं आपकी शरण में आता हूं। दो ही तरह के हैं शरणागति के, शरण और गति। शरणागति, या तो परमात्मा हमें अपनी शरण में ले ले और नहीं तो हम परमात्मा की शरण में चले जाएं। और यदि विधि समझ में नहीं आ रही कि किस प्रकार परमात्मा की शरण में जाएं, तो फिर परमात्मा से ही पूछ लिया जाए कि मैं आपकी शरण में कैसे आऊं। शबरी जी जब राम जी पहुंचे हैं तो प्रेम के कारण, प्रतीक्षा के कारण भुला गई जो गुरुदेव भगवान ने बोला था। तो भगवान से ही पूछा कि ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। विधि पूछी। तो जब परमात्मा हमें अपनी शरण में ना ले तो हम उनकी शरण में चले जाएं।